बट जब भी कभी बॉडी से इसकी फिल्ट्रेशन ना हो, यूरिन के थ्रू पास आउट ना हो, तो ये हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया है। 1 ग्लास पानी के साथ 1 चम्मच ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर का कंज्यूम करने से गाजर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एंजाइम को अंडर कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो ये जब भी कभी लोगों को जोड़ों में दर्द होता है तो एक चीज दिमाग में जरूर खटकती है कि कहीं हमें यूरिक एसिड तो नहीं है, जिसके चलते वे कई अन्य टेस्ट भी करवाते हैं और अगर यूरिक एसिड उनमें आ जाए तो कई स्टेप्स लिए जाते हैं कि एटलीस्ट उसकी प्रोडक्शन को थोड़ा बहुत कंट्रोल में किया जा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड जो है ये बेसिकली जो है सब्सटेंसेस होते हैं जो कि तब प्रोड्यूस होते हैं जब भी प्यूरिन्स जो हैं बॉडी में उनका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए। प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स जो हैं वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। जब उनका ब्रेकडाउन हो जाए तो वो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं बॉडी। यूरिक एसिड जो है बॉडी में नॉर्मली भी पाया जाता है या फिर कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी होती हैं जो कि बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड होता है ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है और किडनीज के थ्रू पास आउट होकर यूरिन से एग्जिट कर जाता है। बट जब भी कभी बॉडी से इसकी फिल्ट्रेशन ना हो, यूरिन के थ्रू पास आउट ना हो, तो ये हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ गया है। अब अगर बात करें इसके कारण की कि ये क्यों हो जाता है, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है डाइट। जो भी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रेड मीट की कंजम्पशन करता है, सी फूड खाता है, उनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए। जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जिनका एक्सेसिव वेट गेन है उनमें हो जाता है। जो लोग शुगर की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं या फिर कुछ लोगों की मेडिकेशंस कुछ ऐसी हैं जो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। कुछ लोगों की मेडिकल हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, बीपी हाई रहता है या फिर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उनमें भी चांसेस हैं कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाए। या फिर जेनेटिक्स भी एक रीज़न हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री रही हो यूरिक एसिड की, तो वो आगे भी कहीं ना कहीं ट्रैवल हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो जो लोग पानी कम पीते हैं यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है और स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। अब शरीर में क्या क्या ऐसे बदलाव आएंगे कि जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि यूरिक एसिड के चांसेस हैं। अब उसमें आ जाते हैं जैसे कि जोड़ों का दर्द, बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है जॉइंट्स में, इन्फ्लेमेशन यानी कि जोड़ों के इर्द गिर्द सूजन आ जाती है, बहुत ही थकावट महसूस होती है, कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता या फिर ज़्यादा देर चलने का मन नहीं करता और कईयों को एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन पास भी होना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं सिम्टम्स यूरिक एसिड के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की कि क्या ऐसे घरेलू नुस्खे किए जाएं कि इस कंडीशन को थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सके। तो सबसे पहले आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी क्यों? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। देन कम्स फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इन सब चीज़ों को भी आप डाइट में ऐड कर सकते हो। विटामिन सी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में और अगर इसका नेचुरल फॉर्म लिया जाए तो वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। उसमें नेचुरल फॉर्म में आ जाता है ऑरेंज हो गया, फ्रेश लाइम जूस हो गया, ये सब चीज़ें जो है यूरिक एसिड को शॉर्ट टर्म में ही कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। एप्पल साइडर विनेगर हो गया, अगर एप्पल साइडर विनेगर को रोज अपनी डाइट में ऐड किया जाए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। 1 ग्लास पानी के साथ 1 चम्मच ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर का कंज्यूम करने से बॉडी जो है नेचुरली क्लींस और डिटॉक्सिफाई हो जाती है। आप एप्पल को भी कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि इसमें मैलिक एसिड होता है जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करता है। देन कम्स पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए क्योंकि जितनी ज़्यादा वाटर की कंजम्पशन होगी बॉडी से उतना ही ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो पास आउट होगा यूरिन के थ्रू, जिसके चलते बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई होनी शुरू हो जाएगी। चेरीज का सेवन कीजिए जिसमें आ जाती है रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है यूरिक एसिड की कंडीशन में। वेजिटेबल्स की बात करें, ब्रोकली होगी, टमाटर हो गए, गाजर होगी। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एंजाइम को अंडर कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए।
डार्क चॉकलेट भी काफी अच्छा सोर्स माना जाता है यूरिक एसिड के लिए, क्योंकि इसमें प्रेजेंट थियोब्रोमीन जो होता है ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। अब अगर बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यानी कि नहीं सेवन करना चाहिए, उनमें आ जाता है कुछ ऐसी सब्जियां जैसे कि पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, मटर हो गई। इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना ही बेटर रहता है। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करना पड़ेगा। शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं लेना है। अगर शुगर खाने का मन हो या शुगर क्रेविंग्स हो तो फ्रूट के फॉर्म में आप उस शुगर को ले सकते हो इंस्टेड ऑफ कोई और आर्टिफिशियल स्वीटनर। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो पोर्क, मटन, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड आइटम से थोड़ा सा परहेज ज़रूर रखिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचाती हैं और इसके यूज से यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई होप सो कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत यूरिक एसिड के बारे में जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।